अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे घर की डिजाइनिंग का आर्किटेक्ट कितना चार्ज करते हैं। यहाँ पर हम सभी ड्राइंग्स के चार्जेस की बात करेंगे, चाहे वो आपका फ्लो प्लान हो जिसको हम घर का नक्शा कहते हैं, आपकी जो इंटीरियर ड्राइंग्स होती हैं, आपकी जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और प्लम्बिंग फिटिंग्स की ड्राइंग होती हैं, इसके अलावा आपकी जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होती हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका सरिया कितना लगेगा, तो इन सभी ड्राइंग्स को बनाने का कितना चार्ज आता है आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखें कि जो मैं आपको चार्जेस बताने वाला हूँ हो सकता है वो आपके एरिया से डिफर करें, क्योंकि जो आर्किटेक्ट की जो फीस होती है वो आपकी डिपेंड करती है काफी चीजों के ऊपर, जैसे कि आपका जो आर्किटेक्ट है उसका एक्सपीरियंस कितना है। अगर कोई फ्रेशर आर्किटेक्ट है वो आपसे कम चार्ज करेगा एज कम्पेयर टू जिसका एक्सपीरियंस 5 साल 6 साल 10 साल है। वहीं सिटीज के हिसाब से भी काफी वेरी करता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दिल्ली के जो रेट्स हैं वो हमारे काफी ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू कोई स्मॉल सिटी है, तो रेट्स इस तरीके से आपके वेरी कर जाते हैं। सबसे पहले हमें जिस ड्राइंग की जरूरत पड़ती है डेट इज 2D फ्लो प्लान। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि 2D फ्लो प्लान का मतलब क्या होता है। 2D फ्लो प्लान का सीधा मतलब होता है जो आपका घर का नक्शा होता है उसी को हम 2D फ्लो प्लान कहते हैं। 2D फ्लो प्लान से हमें पता चलता है कि हमारे घर का जो स्पेस है वो हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। मतलब कि आपके जो बेडरूम्स हैं वो आपके किधर होंगे, आपका बाथरूम किधर होगा, आपका गेस्ट रूम किधर होगा, वॉशरूम किधर होगा, पाउडर रूम किधर होगा। इसके अलावा आपके जो बेडरूम्स हैं उनकी साइज कितनी रहेगी, आपके हॉल की साइज कितनी होगी, आपके डोर्स कहाँ पे होंगे, विंडोज कहाँ पे होगी। तो इन सब की जो डिटेल ड्राइंग होती है इसको हम फ्लो प्लान कहते हैं। काफी जगह से हम लेआउट प्लान भी कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसके चार्जेस की बात करें कि 2D फ्लो प्लान का आर्किटेक्ट कितना चार्ज करते हैं, तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके जो प्लॉट का जो साइज है वो आपका 1000 स्क्वायर फुट है, तो 2D फ्लो प्लान का जो चार्जेस होते हैं ये मैं स्टैंडर्ड चार्जेस बता रहा हूँ, ये हमारा होता है 5 रुपए पर स्क्वायर फुट, 5 रुपीज पर स्क्वायर फुट। फ्लो प्लान बनाने का यहाँ पे आपको जो चार्ज देना होगा डेट इज 5000 रुपीज। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ड्राइंग आती है स्ट्रक्चर ड्राइंग्स। देखिए किसी भी घर के कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमें ड्राइंग चाहिए रहती है डेट इज स्ट्रक्चर ड्राइंग। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग होती क्या है। आपके घर की जो फाउंडेशन होती है, जो आपकी नींव होती है, वो कितने बाय कितने की रहेगी, उसकी डेप्थ कितनी होगी नींव की, फुटिंग में आपका जो सरिया लग रहा है वो किस साइज का सरिया लगेगा। इसके अलावा आपके जो पिलर्स हैं, जो कॉलम्स हैं, वो आपके किस साइज के रहेंगे, उनमें कितने का सरिया लगेगा। इसके अलावा आपकी जो बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, इन सब में आपका स्टील किस तरीके से लगेगा, कितने का लगेगा, इनका साइज क्या होगा, इनकी डेप्थ कितनी रहेगी, तो वो सब आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर दी गई होती है। तो यहाँ पर आपको इस बात को समझना है कि अगर हमें घर का कंस्ट्रक्शन कराना है तो हमारे पास ये सभी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स अवेलेबल होनी चाहिए। बिना स्ट्रक्चरल ड्राइंग के हमें घर का कंस्ट्रक्शन नहीं कराना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें रेट्स की कि स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का हमारा क्या रेट होता है, जनरली जो आर्किटेक्ट चार्ज करते हैं डेट इज 8 रुपीज पर स्क्वायर फुट। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके प्लॉट का साइज 1000 स्क्वायर फुट है, तो 8 रुपीज पर स्क्वायर फुट के हिसाब से इसका जो आर्किटेक्ट आपसे चार्ज करेंगे डेट इज 8000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग की अगर हम बात करें जिसकी काफी डिमांड है, वो आपका 3D फ्रंट एलिवेशन। हमारे घर का जो फ्रंट एलिवेशन है वो 3D में किस तरीके से दिखेगा। आजकल देखिए सभी चाहते हैं कि घर बनने से पहले ही उन्हें पता चल जाए कि उनका घर किस तरीके से दिखने वाला है, क्योंकि अगर एक बार घर बन गया उसके बाद अगर हम फ्रंट एलिवेशन चेंज करते हैं तो उसमें काफी खर्चा होता है। 3D फ्रंट एलिवेशन बनाने का ये फायदा होता है कि यहाँ पर आर्किटेक्ट आपको हर एक चीज बता के देगा कि मान लीजिए आपने एक 3D बनवाया, अब उसमें आप एक कलर चाह रहे हैं, जैसे कि आपने व्हाइट कलर करवाया लेकिन आपको व्हाइट कलर पसंद नहीं आ रहा है, तो आप कलर चेंज करवा सकते हैं, या फिर कोई डिजाइन है जो आपको पसंद नहीं आ रही है वो आप चेंज करा सकते हैं। तो ये सब चीजें आपकी पहले ही हो जाती है 3D के अंदर, और यहाँ पर आर्किटेक्ट हमें 3D एलिवेशन के अंदर सभी चीजें प्रोवाइड करके देता है कि आपका जो कलर यूज हो रहा है उस कलर का कलर कोड कौन सा है, आपकी टाइल लग रही है तो कौन सी टाइल लग रही है, कितने बाय कितने की टाइल लग रही है, वहां पे कौन सा मटेरियल यूज किया है, कहाँ कहाँ पर ग्रूविंग की हुई है, कितने इंची के ग्रूव निकाले गए हैं। तो ये सभी चीजें आपकी 3D ड्राइंग के अंदर मेंशन होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि आर्किटेक्ट 3D एलिवेशन बनाने के कितना चार्ज करेंगे, तो देखिए जनरली जो आर्किटेक्ट चार्ज करते हैं वो करते हैं 5000 रुपए से लेके 8000 रुपीज, 5000 से लेके 8000 रुपीज चार्ज करते हैं। नेक्स्ट हमारी ड्राइंग आती है MEP ड्राइंग्स, मतलब कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स और प्लम्बिंग ड्राइंग्स होती हैं उनका आर्किटेक्ट कितना चार्ज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स क्या होती हैं और प्लम्बिंग ड्राइंग्स क्या होती हैं। देखिए जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स होती है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स के अंदर आपको सभी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के बारे में बताया गया होता है कि आपकी जो फैंस हैं उनकी पोजीशन कहाँ पे होगी, आपका AC कहाँ पे आएगा, आपकी जो वायरिंग है वो आपकी किस तरीके से जाएगी, आपके स्विचेस कहाँ पर होंगे, आपका टीवी आउटलेट कहाँ पर होगा, आपके स्विच बोर्ड्स कहाँ पे होंगे, आपका CCTV कैमरा कहाँ पे लगेगा। इसके अलावा आपकी जो सीलिंग लाइट्स होती हैं वो आपकी किस तरीके से लगेंगी, एक रूम में कितनी सीलिंग लाइट्स आपकी लगनी चाहिए, उनके बीच डिस्टेंस कितनी रहेगी, आपका एग्जॉस्ट फैन कहाँ पे आएगा। तो ये सभी चीजें आपकी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स के अंदर आती हैं।
वहीं अगर हम बात करें प्लम्बिंग ड्राइंग्स की, तो देखिए आपके जो भी प्लम्बिंग के जो पाइप्स होते हैं, जो भी आपके सैनिटेशन के पाइप होते हैं, जो आपकी ड्रेनेज लाइन होती है या फिर जो आपकी सीवेज लाइन है, वो आपके पाइप्स कहाँ से जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सबमर्सिबल लगा रहे हैं तो वो आपकी कहाँ पर लगेगा, आपके जो टैप्स होते हैं उनकी हाइट कितनी रहेगी, जो वॉश बेसिन है इसकी हाइट आपकी कितनी रहेगी, आपका जो शावर है वो आपका कहाँ पर लगेगा, कितनी हाइट पे लगेगा, आपकी टॉयलेट सीट कहाँ पे होगी, आपका वॉश बेसिन किधर होगा। तो हमारी जितनी भी चीजें सैनिटेशन या फिर प्लम्बिंग से रिलेटेड होती हैं, ये आपकी आती है प्लम्बिंग ड्राइंग्स के अंदर। और वहीं अगर मैं इनके चार्जेस की बात करूं, तो आर्किटेक्ट जो चार्ज करते हैं डेट इज 8 रुपीज पर स्क्वायर फुट। ये भी 8 रुपए पर स्क्वायर फुट के आसपास का रहता है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल ले लें कि आपका 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है, तो इसका जो इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ड्राइंग बनाने का जो चार्ज आएगा वो आपका 8000 रुपीज आएगा। यहाँ पर एक बात समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो आपको उसकी डिजाइनिंग जरूर करानी चाहिए, चाहे आप वो हमसे कराएं या फिर किसी और आर्किटेक्ट के थ्रू कराएं। लेकिन अगर अपने घर की स्ट्रेंथ आपको बढ़वानी है, बाद में क्रैक्स की समस्या नहीं आए, और इसके अलावा जो घर है वो आपका इकोनॉमिकल भी बने, तो आप उसकी डिजाइनिंग करवाइए। देखिए जनरली लोग क्या करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको हम घर का नक्शा बनाने के लिए दे देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जो प्रीवियस उन्होंने घर के नक्शे बनवाए होते हैं या फिर जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स उनके पास होती हैं, उसी के हिसाब से वो आपका घर का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। लेकिन हर घर पे जो लोड आता है वो आपका डिफरेंट आता है, हर घर का जो नक्शा होता है वो आपका अलग होता है, जिसकी वजह से जो कॉलम्स के बीच में जो दूरी है वो आपकी अलग अलग होती है। और अगर कॉलम के बीच में डिस्टेंस आपका अलग होगा तो आपका जो लोड है वो भी आपका कॉलम के ऊपर अलग आएगा, जिसकी वजह से जो नींव पे जो लोड आएगा, जो फुटिंग में जो लोड आएगा वो भी आपका अलग आएगा। तो उनमें जो स्टील लगेगा, जो सरिया लगेगा आपका, या फिर जो उनकी साइज रहेगी वो भी आपकी अलग आएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।